बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रॉयस टीवी की तरफ से मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं रॉयस टीवी। उम्मीद करता हूं आप सब जहां भी होंगे वो खैरियत से होंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन किराम, एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर पाकिस्तान के मारूफ एंकर पर्सन, सीनियर मारूफ एंकर पर्सन जनाब अरशद शरीफ साहब को शहीद कर दिया गया। जी हाँ नाज़रीन किराम, रिसेंटली मैं 2 दिन पहले की बात करूं तो 2 दिन पहले कीनिया में उनको शहीद कर दिया गया पुलिस की जानिब से। और कीनिया की पुलिस का ये कहना है, अकॉर्डिंग टू कीनिया पुलिस, कि हमें एक रिपोर्ट दर्ज, हमें कंप्लेन मिली थी कि एक बच्चा किडनैप हुआ है और उनकी जो किडनैपर की गाड़ी है और जो अरशद शरीफ साहब की गाड़ी थी वो सेम थी। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर हमने अरशद शरीफ साहब को हमने शहीद कर दिया। और नाज़रीन किराम, इसमें एक सवाल आता है कि अगर पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन करी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, अगर बिलाखिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो पुलिस डायरेक्ट हिट नहीं करेगी हेड को, वो या तो टायर को उसमें ब्रश करेगी या फिर ड्राइवर को हिट करेगी। लेकिन हमने देखा कि उन्होंने हिट किया डायरेक्ट अरशद शरीफ साहब के हेड पे, और जिसकी बिना पर वो शहीद हुए। तो नाज़रीन किराम, ये एक सवाल निशान है। और उसके बाद एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, वो ये है कि अरशद शरीफ साहब जब 9-10 मुहर्रम, आई थिंक वो 10 मुहर्रम था और 11 या 12 अगस्त थी, उसमें जब वो KPK से निकल रहे थे, दुबई जा रहे थे, तो दुबई के बाद उनका वीज़ा अचानक एक्सपायर हुआ और वो उनको कोई भी मुल्क सूटेबल ना लगा और वो कीनिया चले गए। तो एक सवाल निशान है कि वो कीनिया क्यों गए, आखिर क्या वजह पेश आई कि वो कीनिया गए। तो एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और नाज़रीन किराम, एक और बात मैं आपसे ऐड करता चलूँ इस गुफ्तगू में, कि आज जो फैसल मस्जिद में नमाज जनाजा अदा की गई है जनाब अरशद शरीफ शहीद साहब की, ये एक बहुत बड़ा जनाजा था। हम पाकिस्तान की जनाजे की बात करें तो एक काफ़ी बड़ा जनाजा ये तस्वुर किया जा रहा है। और हमने देखा कि फैसल मस्जिद में जो लोग ने ये भी कहा है कि जो फैसल मस्जिद में जनाजा हुआ था, हमारे जो फॉर्मर आर्मी चीफ थे जनरल ज़ियाउल हक साहब, उनका भी बहुत बड़ा जनाजा हुआ था। इसके बाद ये बहुत बड़ा जनाजा था फैसल मस्जिद में, दूसरा बहुत बड़ा जनाजा फैसल मस्जिद में अदा किया गया। नाज़रीन किराम, काफ़ी लोग पूरे पाकिस्तान से, पूरे दुनिया से लोग आए थे इस जनाजे में शरीक हुए। तो नाज़रीन किराम, हम दिल की गहराइयों से उनको सैल्यूट करते हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। उन्होंने अपने प्रोफेशन में रहकर बहुत अच्छा काम किया और हक और सच की बात हमेशा उन्होंने बुलंद की। तो नाज़रीन किराम, सवाल निशान काफ़ी हैं। और इमरान खान साहब का भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि मैंने एडवाइस की कि तुम मुल्क छोड़ दो। तो इसके बाद क्या हुआ, इनको इमरान खान साहब के पास इंफॉर्मेशन क्या थी और अरशद शरीफ के पास क्या इंफॉर्मेशन थी कि उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। और आज नाज़रीन किराम एक अनक्रेडिबल सिचुएशन पेश आई है। आज हमारे जो DGIS PR हैं और DGISI ने पहली बार आकर उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जो हमारे DGISI हैं वो पहली दफ़ा आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अरशद शरीफ साहब के बारे में, शहीद के बारे में भी उन्होंने अफसोस का इज़हार किया और भी कई बातें की। और नाज़रीन किराम, हमारे जो DGIS PR हैं इफ्तिखार बाबर साहब, उन्होंने भी यही कहा, उनका भी यही क्वेश्चन है कि आखिर क्या वजह पेश आई कि उनको बाहर जाना पड़ा। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो आई होप कि नाज़रीन किराम, हमारी जो गवर्नमेंट है और जो हमारी फोर्सेस है वो इसका पता ज़रूर लगाएगी, इसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होगी कि आखिर क्या वजह पेश आई कि अरशद शरीफ साहब को ये मुल्क छोड़ना पड़ा। तो नाज़रीन किराम, ये आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट वाक़यात पेश आए हैं। तो ये भी मैंने सोचा कि मैं आपको बताना चलूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और कल जो है वो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च भी होने जा रहा है। तो आई डोंट नो कि ये सिचुएशन कहाँ जा रही है, मुल्क की सिचुएशन किस तरफ जा रही है, वो आने वाला वक्त बेहतर बताएगा कि क्या होने वाला है। तो नाज़रीन किराम, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी और अरशद शरीफ साहब के बारे में ये न्यूज़ थी। तो मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो ज़रूर बताऊं और आपके साथ ये ज़रूर शेयर करूं। आप भी उनको
उनकी दुआओं में उनको याद रखें। अल्लाह उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम अता करे, आमीन। तो नाज़रीन किराम, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आप अपने होस्ट अब्दुल बासित को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।